Hello friend, myself Suraj Verma and you are now watching an amazing concept of biology that is the glycolysis. तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में. देन व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड. यह ग्रीक वर्ड से डिराइव है. ग्रीक के टू वर्ड से डिराइव है. द फर्स्ट वर्ड इज ग्लाइकोस एंड सेकेंड इज द लाइसिस. तो ग्लाइकोलाइसिस द वर्ड ग्लाइकोस मीन शुगर एंड लाइसिस मीन स्प्लिटिंग और ब्रेकडाउन. तो यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा जिससे हमें एनर्जी ऑब्टेन होगा. अब क्या होगी? अब ये जो ग्लाइकोलिसिस है वो एरोबिक एंड एनएरोबिक, चाहे जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते हैं, यूटिलाइज नहीं करते हैं, दे आर कॉल्ड एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म. तो ये दोनों ऑर्गेनिज्म के बीच एक कॉमन पाथवे है और ये जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ऑपरेट होती है और ये 10 स्टेप की प्रोसेस है और हर एक स्टेप में डिफरेंट एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं. और इस पाथवे को देने वाले 3 साइंटिस्ट हैं. दे आर इम्बिडेन, मेयरहाफ एंड पार्नास. EMP पाथवे इसलिए हम बोलते हैं इम्बिडेन, मेयरहाफ एंड पार्नास. दैट्स वाई दिस पाथवे इज आल्सो नोन एज EMP पाथवे. और यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है, एज आई टोल्ड अर्लियर, ऑपरेट इनसाइड द साइटोप्लाज्म. और इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है. तो ग्लूकोज का जब पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा तो ये प्रोसेस क्या हो गया? ग्लाइकोलाइसिस. एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्शियल ऑक्सीडेशन एंड कंप्लीट ऑक्सीडेशन? अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कंप्लीटली CO2 एंड वाटर में नहीं टूट रहा है, अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कंप्लीटली CO2 एंड वाटर में अगर स्प्लिट नहीं हो रहा है तो उसको बोलते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन. अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कंप्लीटली CO2 एंड वाटर में स्प्लिट आउट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं अगर कंप्लीटली अगर ब्रेक डाउन हो रहा है दैट इज कॉल्ड कंप्लीट ऑक्सीडेशन. अगर नहीं हो रहा है तो पार्शियल ऑक्सीडेशन, जैसा कि नाम अपने आप में बोल रहा है. और क्या होता है कि अगर हम प्लांट के अंदर देखें तो इन प्लांट द ग्लूकोज इज डिराइव फ्रॉम सुक्रोज. प्लांट के अंदर जो ग्लूकोज है वो सुक्रोज से डिराइव होता है विच इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. सुक्रोज जो है इंपॉर्टेंट, सुक्रोज जो है वो फोटोसिंथेसिस का इन प्रोडक्ट होता है. प्लांट के अंदर जो फूड का फॉर्मेशन होता है वो ग्लूकोज के रूप में होता है और जो ट्रांसलोकेट होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है और जो स्टोरेज होता है वो स्टार्च के रूप में होता है. तो ग्लूकोज से सुक्रोज बना एंड सुक्रोज से स्टार्च बना, मतलब कॉम्प्लेक्सिसिटी. ग्लूकोज मोनोसेक्राइड, सुक्रोज डाइसेक्राइड एंड स्टार्च इज ए पॉलीसेक्राइड. मतलब बनता है ग्लूकोज के रूप में और ट्रांसलोकेट होता है सुक्रोज के रूप में और स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में. तो हम लोग समझेंगे ग्लाइकोलिसिस की 10 जो स्टेप्स हैं. पहला ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोजोन 6 बाईफास्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड एंड 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फास्फोग्लिसराइड, फास्फोइनाइल पायरुवेट एंड पायरुविक एसिड. अब क्या होगा? जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनेगा, मतलब ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे अगर ATP जोड़ रहा है तो क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया. मतलब हमने यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर जब ATP को यूज करवाया तो वहाँ बना ग्लूकोज 6 फास्फेट बना. अब ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज, जहाँ पे ATP का इन्वॉल्वमेंट होगा वहाँ पे जो एंजाइम लगेगा दैट इज काइनेज. इंपॉर्टेंट, जहाँ पे ATP का इन्वॉल्वमेंट होगा वहाँ जो एंजाइम लगेगा दैट इज काइनेज. तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया और यहाँ पे हमने एक ATP का इन्वॉल्वमेंट हुआ. अब ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनेगा और फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है वो फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट में जब कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे भी एक ATP का इन्वॉल्वमेंट होगा. तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट बन गया. अब क्या होगा? ट्राइओज फॉस्फेट, मतलब 3 कार्बन का फास्फेट बना दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा DHAP, मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट both are 3 carbon compound. They are interconvertible structure. Now the glyceraldehyde 3 phosphate is converted into 1,3 biphosphoglyceric acid. तो यहाँ पे एक NAD प्लस, एक NAD प्लस और व्हाट इज NAD प्लस
जो NAD+ होते हैं वो एनर्जी मेटाबॉलिज्म पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं। तो जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा तो वहाँ पे एक NADH2 का फॉर्मेशन होगा। मतलब ग्लूकोज इज ए 6 कार्बन कंपाउंड while the glyceraldehyde 3 phosphate is a 3 carbon compound, and here the 1,3 biphosphoglyceric acid is now converted into 3 phosphoglyceric acid, and here अब ये क्या हुआ, ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो बना हुआ है, अगर ये 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर अगर कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे एक डायरेक्ट एनर्जी एल्डिंग प्रोसेस है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एनर्जी एल्डिंग प्रोसेस। मतलब हमको यहाँ पे ATP डायरेक्ट मिल रहा है। पहली बार जो हमने ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया तो वहाँ पे हमने ATP का यूज़ किया, वहाँ पे हमने वी कैन से दैट वहाँ पे हमने ATP को इन्वेस्ट किया। और फ्रक्टोज 6 फास्फेट से जब फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट हुआ तो हमने नेक्स्ट टाइम ATP को इन्वेस्ट किया। अब हमें अगेन कहाँ मिल रहा है, जब 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर जब कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे हमको ATP मिलता है। और नाउ द 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू 2 फास्फोग्लिसराइड, एंड 2 फास्फोग्लिसराइड इज कन्वर्टेड इनटू फास्फोइनाल पायरुवेट PEP। अब ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। यहाँ पे 2 फास्फोग्लिसराइड से जब फास्फोइनाल पायरुवेट बनता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। अब PEP फास्फोइनाल पायरुवेट से क्या होता है, अब पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो जब फास्फोइनाल पायरुवेट से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, इन दैट केस द एंजाइम इन्वॉल्व इज पायरुवेट काइनेस, और यहाँ पे भी डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन होता है। दैट्स वाई इट इज नोन एज डायरेक्ट एनर्जी एल्डिंग प्रोसेस। फास्फोइनाल पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। ये 10 स्टेप हैं, ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट इज कन्वर्टेड इनटू डाइहाइड्रोक्सीएस्टोन फास्फेट, then 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड and 3 phosphoglyceric acid, 2 phosphoglycerate, फास्फोइनाल पायरुवेट एंड देन पायरुविक एसिड। और ये जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है ये वायरसेस के अंदर देखने को नहीं मिलती है। दैट्स वाई वायरसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेटाबॉलिकली इनर्ट होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसाइज इन दिस पाथवे फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से डायरेक्टली कितने ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। तो डायरेक्टली कहाँ बन रहा है, जब 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड जब बन रहा है, इन दैट केस 1 ATP बना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो एक 6 कार्बन का कंपाउंड है, और जो 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का कंपाउंड है दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड। तो एक ग्लूकोज से ये 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल बना, तो 2 2 जा 4। और सॉरी, तो यहाँ पे जब ग्लूकोज इज 6 कार्बन कंपाउंड, तो यहाँ पे हमको 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, जब फास्फोइनाल पायरुवेट, तो फास्फोइनाल पायरुवेट का भी 2 मॉलिक्यूल होगा। जब फास्फोइनाल पायरुवेट जब कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में तो यहाँ पे अभी 2 ATP का फॉर्मेशन होगा। तो टोटल 4 ATP जो है वो डायरेक्टली इनका फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये पूरा ग्लाइकोलिसिस का पाथवे है और ये एक मोस्ट प्रिमिटिव पाथवे है। थैंक यू फ्रेंड।